Hello childrens, how are you? I hope you all are good. So today we learn about chapter 12. The name of chapter 12 is capacity. In this chapter we learn about measuring a required quantity of liquid using standard vessels, conversion of liter and milliliters, addition, subtraction, multiply, divisions, word problems. यानी कैपेसिटी से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. कैपेसिटी जनरली यूज ली जाती है किसी भी लिक्विड को मापने के लिए, जैसे किसी सॉलिड चीज जैसे आटा, चीनी, इनको मापने के लिए तो किलोग्राम, ग्राम्स का यूज किया जाता है. दूध, पानी, शरबत, इन सब चीजों के लिए हम कैपेसिटी को यूज करते हैं, और जिसमें हम यूज करते हैं लीटर्स, मिलीलीटर्स का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट लिक्विड्स लाइक मिल्क, पेट्रोल एटसेट्रा आर मेजर्ड इन लीटर्स. ठीक है, ये सब लीटर्स में मेजर होते हैं. जस्ट अ मिनट. हाँ, ये सब जो है वो लीटर्स में मेजर होते हैं. सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लिक्विड इज अ लीटर. यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी भी लिक्विड को मेजर करने की वो लीटर होती है. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड इज मेजर इन मिलीलीटर्स. लेकिन कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज होती हैं उनको मिलीलीटर्स में हम मेजर करते हैं. यानी कि मिलीलीटर जो है वो छोटी क्वांटिटी के लिए, लीटर है वो बड़ी क्वांटिटी के लिए. सो द लीटर इज ग्रेटर देन मिलीलीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. वी राइट लीटर इन शॉर्ट एल. एल यानी कि लीटर और ml यानी कि मिलीलीटर्स. ठीक है, अब ये देखिए, जैसे आपने देखा होगा ये कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं जिनसे हम लीटर, मिलीलीटर को नाप सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखते हैं कि हम कभी पेट्रोल पंप पर देखते हैं या फिर कहीं भी तेल लेने जाते हैं या कुछ दूध लेने जाते हैं तो इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं. ये जो होते हैं वो वेसल्स होते हैं, इनको हम मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं. ठीक है, जैसे ये 500 ml का है, ये 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, ये 5 लीटर का एंड ये 10 लीटर का. ठीक है, जैसे 1 लीटर. अब 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 500 मिलीलीटर के इक्वल होता है. यानी कि अगर मेरे पास 500 मिलीलीटर के इक्विपमेंट हैं तो मैं उनसे 1 लीटर को मेजर कर सकता हूं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अबव एक्टिविटी इट प्रूव्स दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 2500 मिलीलीटर्स. ठीक है, अब 2500 मिलीलीटर्स यानी कि 1 लीटर, या फिर मैं बोलूं 5200 मिलीलीटर्स. 5200 मिलीलीटर्स यानी कि 200 मिलीलीटर्स हैं, पर वो कितने हैं? 5 हैं. तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 5 2 10 यानी कि 1000 मिलीलीटर हो जाएगा. 1000 मिलीलीटर अभी हम पढ़ के आए हैं, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 लीटर के इक्वल. ठीक है, यानी कि या तो 25 मिलीलीटर्स के हो या 5200 मिलीलीटर्स के हो, या फिर 10 मिलीलीटर्स के अगर हमारे पास हैं तो वो भी 1 लीटर के इक्वल होंगे. ठीक है, तो यही एक तरह से कन्वर्जन होता है मिलीलीटर का लीटर में या लीटर का मिलीलीटर में. तो अब हम देखते हैं कुछ कन्वर्जन हमको दिया हुआ है, देखते हैं. देखिए 10 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर. यानी कि मिलीलीटर से भी छोटी जो चीज है वो है सेंटीलीटर. ठीक है, और 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू, सॉरी, मिलीलीटर से थोड़ी बड़ी, मिलीलीटर से थोड़ी बड़ी है ना. 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर. 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. अब देखिए 1 लीटर किसके इक्वल हो रही थी? 1 2 3, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 यानी कि 1000 मिलीलीटर हो रहा था ये. ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेजरमेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है कि 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर. किलोलीटर जो है वो मैक्सिमम हो जाती है. ठीक है, अब हम कुछ एक एग्जांपल हैं जो इनकी स्टैंडर्ड वेसल्स के बेस पर कुछ एग्जांपल हैं, उनको देखते हैं. एग्जांपल 1, 500 ml, 200 ml and 100 ml vessels are there in a milk dairy. How would the milkman use them to measure? अब उस एक दूध की डेयरी है, उसमें जो दूध वाला है उसके पास इतने इतने और इतने ml के वेसल्स हैं, यानी कि इक्विपमेंट है वो जो अभी हमने देखे थे. तो अब उसको यूज करना है तो वो कैसे करेगा? देखिए 1 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, उसे मान लीजिए किसी ग्राहक को 1 लीटर और 200 मिलीलीटर दूध देना है, तो वो कैसे देगा? देखिए सिंपल है, हमें सबसे पहले 1 लीटर दूध देना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि 2 टाइम मेजर्स ऑफ
500 ml एंड 1 मेजर ऑफ 200 ml। ठीक है, क्योंकि उसके पास 500 वाला भी है, 200 वाला भी है, 100 वाला भी है, तो या तो वो 2 टाइम 500 को दे दे और 1 टाइम 200 को दे दे, या फिर वो 6 टाइम 200 ml का दे दे, या फिर 12 टाइम 100 ml का दे दे। तो इस तरीके से हम आसानी से जो मेजरमेंट है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1, वो हमें सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है, राइट हाउ वुड यू यूज द गिवन मेजर्स ऑफ 500 ml, 200 ml एंड 100 ml टू मेजर द गिवन क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। अब क्वेश्चन में हमें यह दिया है कि भाई हमारे पास 500 ml, 200 ml और 100 ml के वेसल्स हैं, उनको किस तरह से यूज करें कि ये क्वांटिटीज पूरी हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली क्वांटिटी कितनी है, 300 ml। देखिए सबसे पहली क्वांटिटी कितनी है, 300 ml। ये क्वांटिटी मुझे पूरी करनी है किन वेसल्स की सहायता से, इन 3 वेसल्स की सहायता से। ठीक है, तो सिंपल है, मैं जानता हूं कि 200 ml का मेरे पास है। ठीक है, एक तो मैं 200 ml ले लूंगा, ठीक है, और एक मैं 100 ml ले लूंगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 300 ml। तो इस तरह से मैं 300 ml ऑफ मिल्क दे दूंगा। अब जैसे कि देखिए दूसरा है 700 ml ऑफ एन एप्पल जूस। अब मुझे 700 ml एप्पल का जूस देना है किसी को, लेकिन मेरे पास 700 ml का वेसल नहीं है, मेरे पास वेसल केवल 500, 200 और 100 का है। तो इन तीनों की सहायता से देना है, तो या इन तीन को मैं किस तरह से मेजर करूंगा, तो या देखिए मैं एक तो करूंगा 500 ml वाला, 500 ml का मैं एक वेसल लेके उससे थोड़ा सा 500 ml में जूस दे दूंगा। फिर कितना रह जाएगा, 700 में से 500 मैंने दे दिया तो 200 रह जाएगा, और 200 का वेसल मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं दूसरा दे दूंगा 200 ml से। तो मेरे पास टोटल कितना वेसल चला जाएगा, कितना एप्पल जूस चला जाएगा, 700 ml जूस चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं और देखना है कि किस तरह से हम मेजरमेंट कर पाते हैं कैपेसिटी का लीटर और मिलीलीटर में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन के बारे में कि कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन जैसे हमने किलोग्राम ग्राम्स का पढ़ा, लीटर का भी पढ़ेंगे अभी हम तो, और हमने किलोमीटर मीटर का भी पढ़ा। तो अब देखते हैं कि हमें कन्वर्जन किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम ये जान चुके हैं कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के लिए होता है। मिलीलीटर इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। मिलीलीटर जो होती है वो कैपेसिटी यानी कि धारिता, जैसे हम कहते हैं कि कितनी इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें दूध की, चाय की, पानी की या शरबत की या एप्पल जूस की, किसी भी चीज की कितनी, किसी भी लिक्विड की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो मिलीलीटर उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए पॉइंट एग्जांपल नंबर 2 हमें दिया हुआ है जो कन्वर्ट करवा रहा है, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर्स। 2 लीटर है, सिंपल है कि हमें मिलीलीटर को लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। सिंपली जो चीज हमें दी हुई है, लीटर के आगे जो डिजिट दी हुई है उस डिजिट में हमें केवल 3 जीरो पुट करनी होंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीलीटर में। क्यों 3 जीरो, क्योंकि मैं जानता हूं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे, 2000 लीटर मिलीलीटर। ठीक है, और इसी तरह से 4 लीटर है, 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। अब देखिए ये कंबाइंड में दिया हुआ है। कंबाइंड में क्या दिया हुआ है मुझे, एक तो दिया हुआ है 5 लीटर है और 70 मिलीलीटर है। ठीक है, अब ये मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ये पूरा एक है, अब ये पूरा एक मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो इसको तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, प्लस अब देखिए ये 5 लीटर में है और मैंने बताया लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली मैं 3 जीरो इसके आगे पुट कर दूंगा और मैं इस पूरे को ऐड कर दूंगा। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 7 7 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा और ये पूरा आ जाएगा 5070 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसी तरह से कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमने देखा था लीटर को मिलीलीटर में या लीटर मिलीलीटर के कंबाइंड को मिलीलीटर में। अब हम देखते हैं एग्जांपल 3 की सहायता से मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फर्स्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि 5000 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। ओके, तो मैं जानता हूं कि 1000 मिलीलीटर, देखिए 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर के इक्वल होता है, तो ये 1000 है और मेरे पास कितना था 5000। सो सिंपली मैं जानता हूं, मैं यहां से पता लगा लूंगा कि 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5 लीटर।
ठीक है, तो इस तरह से हम मिलीलीटर को भी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, देन 5000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स जो हैं वो आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल भी अच्छा है, इसको करके देखते हैं। कन्वर्ट मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। अच्छा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं हम। हमारे लिए दिया हुआ है 8235 मिलीलीटर। ओके, ये मुझे कंप्लीट दिया हुआ है, इसको मुझे लीटर और मिलीलीटर के कंबाइंड में चेंज करना है। सिंपली इसको एक बार आप बोल के देखिए, एक बार आप इसको बोलोगे 8000, यानी कि इसमें 8000 भी छुपा हुआ है। 8000 प्लस 235 मिलीलीटर, इसको एज इट इज लिख दीजिए 235 मिलीलीटर। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि 8000 है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 8000 मिलीलीटर का मतलब हुआ 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर एंड 235 मिलीलीटर। ओके, तो इस तरीके से आप जो बड़ी बड़ी डिजिट्स के हैं कंबाइंड में उनको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी बड़ी डिजिट को भी आप मिक्स रूप से, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि इसको हमें लीटर और मिलीलीटर के मिक्सचर में हमें कन्वर्ट करना था, और डिजिट क्या थी 8235। तो बड़ी डिजिट को आप एक बार बार बोलोगे ना, रिपीटेडली बोलोगे, तो आपको नजर आएगा कि उसमें 1000 छुपा हुआ है, और जैसे ही हमें 1000 दिखेगा तो हम सिंपली उसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में। ठीक है, और मिलीलीटर वाला एज इट इज हो जाएगा। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है वो है 12.2। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लीटर इज इक्वल टू, हम जानते हैं, अभी तक हमने लगातार पढ़ा है 1000 मिलीलीटर। 5 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 5000 के। ठीक है, और इसी तरह से ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक देखिए, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज इनटू मिलीलीटर्स। अब मिलीलीटर में चेंज करना है, जैसे ये क्वेश्चन है 4 लीटर का, 4 लीटर का है, इसको मिलीलीटर में चेंज करना है। मैंने बताया लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपली मुझे जो डिजिट दी हुई है उसके आगे 3 जीरो पुट करनी है बस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीलीटर में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। अब इसमें एक सिंपल चीज जो आती है वो आती है एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी जब यूनिट वाली चीजें हम देखेंगे, जिनमें किलोग्राम ग्राम वाली भी देखी, मीटर किलोमीटर वाली भी हमने देखी, इसी तरह से लीटर मिलीलीटर वाली भी एडिशन सब्सट्रैक्शंस देखेंगे, और हम पाएंगे कि ये जो चीजें है ना, वो सिंपली ऑर्डिनरी जो ऐड होता है प्लस होता है उसी की तरह है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ कैपेसिटी इज द सेम एज द ऑर्डिनरी एडिशन और सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि जो सिंपल हम एडिशन करते हैं, सिंपल जो प्लस माइनस करते हैं, उसी तरह से प्लस माइनस करना है। बट जो रिमाइंडिंग चीज है वो ये है कि हमें लीटर को लीटर में प्लस करना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर में प्लस करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एग्जांपल 5 है, ऐड करना है हमें 3 लीटर एंड 142 मिलीलीटर एंड 5 लीटर 335 मिलीलीटर। ओके, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लीटर लिखूंगा, इधर इधर मिलीलीटर लिखूंगा, लीटर के नीचे लीटर वाली डिजिट और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर वाली डिजिट। ओके, देन लीटर के नीचे अगली लिमिट, अगली जो डिजिट है वो, और जो मिलीलीटर की अगली डिजिट है वो लिख दूंगा मैं। बस इतना सा काम करना है और मुझे सिंपली ऐड करना है। देखिए 2 + 5 7, 4 + 3 7, 1 + 3 4, 3 + 5 8। ओके, इतना हो गया। अब जो लीटर के नीचे है उसको मैं लीटर लिख दूंगा, जो मिलीलीटर के नीचे है उसको मैं मिलीलीटर लिख दूंगा। बस इस तरह से आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 देखिए, हमने प्लस का तो एग्जांपल देख लिया, अब हम सब्सट्रैक्ट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, प्लस का तो सिंपली जो प्लस होगा वो आप आसानी से कर सकते हो। सब्सट्रैक्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट में लीटर है एक जगह मिलीलीटर है। ओके, देन लीटर के नीचे 8, मिलीलीटर के नीचे 873। ओके, लीटर के नीचे 4, माइनस का चिन्ह है साथ में, लीटर के नीचे 4 और मिलीलीटर के नीचे 534।
देन हमें इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। इसके लिए सिंपली देखिए 3 - 4 नॉट पॉसिबल, मैं यहां से एक पावर ले लूंगा साथ में, तो पावर लेने पर ये हो जाएगा 13, 13 - 4 9 हो जाएगा। ओके, यहां से मैंने एक पावर ली थी तो यहां पर क्या रह जाएगा 6, 6 - 3 यानी कि 3 रह जाएगा। ओके, 8 - 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 - 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लीटर में, और ये क्या हो जाएगा मिलीलीटर में। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए सिंपली मैं इन दोनों को अगर जोड़ता हूं तो मुझे ऊपर वाली डिजिट मिलनी चाहिए। 4 + 9 13, ओके, पावर 1, 3 + 1 4 + 3 7, ओके, 5 + 3 8, ओके, 4 + 4 8। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट और एडिशन हमने देखा कि सिंपल जो ऑर्डिनरी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि प्लस और माइनस जो सिंपल होते हैं, वही लीटर और मिलीलीटर में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिंपली इसमें हमें एडिशन करना होगा और सब्ट्रैक्शन करना होगा। देखिए, केवल हमें वर्ड्स के रूप में प्रॉब्लम दी हुई है। अभी तक तो हमें डायरेक्ट प्लस और माइनस दिया हुआ था, डायरेक्ट ये प्लस और ये माइनस दिया हुआ था। अब हमें वर्ड्स के रूप में हमें प्लस माइनस दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। ऑन ए फेस्टिवल सीमा बॉट 7 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम वन डेयरी एंड 2 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम अनदर डेयरी। हाउ मच मिल्क डिड सी बाई ऑल टूगेदर। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं ऑल टूगेदर, टोटल, ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करती हैं, संकेत देती हैं कि भाई हमें प्लस करना है। सीमा ने एक फेस्टिवल पर एक डेयरी से तो हमें इतना दूध लिया, ठीक है, और दूसरी जो डेयरी है उससे इतना दूध लिया। अब दोनों डेयरी से टोटल कितना दूध लिया, सिंपली मैं दोनों को प्लस कर दूंगा। वही चीज यहां पर हो रही है, सिंपली प्लस कर दिया इन्होंने। 500 + 500 यानी कि 1000, 1000 का जो 1 था वो पावर में चला गया। 7 + 1 8 + 2 10, यानी कि उसने टोटल 10 लीटर दूध लिया था। ठीक है, और अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.4, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है, और इसमें सिंपली हमें प्लस और माइनस करना होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में प्लस करवा रहे हैं हमसे या माइनस करवा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 12.4। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पेट्रोल पंप sold 36 liter and 250 milliliter and 52 liter and 340 milliliter of petrol in 2 days. Okay, how much petrol altogether it sold in 2 days? एक पेट्रोल पंप के बारे में हमें कुछ इंक्वायरी दी है कि भाई एक पेट्रोल पंप है, उसने एक दिन इतना पेट्रोल सोल्ड किया और दूसरे दिन इतना पेट्रोल सोल्ड किया। अब इन दोनों दिनों में ऑल टुगेदर यानी साथ में दोनों दिनों का टोटल कितना सोल्ड किया। सिंपल, इसमें भी ऑल टुगेदर हमें एक वर्ड दिख गया, यानी कि इसमें भी हमें प्लस करना है। प्लस करने के लिए वही जो मैंने बताया, लीटर और मिलीलीटर लिख लूंगा। फर्स्ट डे कितना था 36, तो लीटर था फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे का है ध्यान दीजिए, और ये सेकेंड डे का है। तो फर्स्ट डे कितना था 36 लीटर एंड 250 मिलीलीटर। ओके, और सेकेंड डे का कितना था 52 लीटर 340 मिलीलीटर। 52 लीटर एंड 340 मिलीलीटर। अब मुझसे दोनों दिनों का टोटल पूछा है, मैक्सिमम वो सॉरी प्लस कर दूंगा मैं इसका। 0 + 0 0, 5 + 4 9, 2 + 3 5, 6 + 2 8, 3 + 5 8। सो दोनों दिनों में 88 लीटर एंड 590 मिलीलीटर पेट्रोल उन्होंने सोल्ड किया। तो इसी तरह से आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ध्यान से और उसमें देखेंगे कि हमसे प्लस करवा रहा है क्वेश्चन या माइनस करवा रहा है, और इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। जैसे एडिशन यानी कि प्लस और सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस सिंपल वे में सॉल्व हुए थे, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी सिंपली ही सॉल्व होगा। एक एक एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइडेशन का। देखिए सिंपल लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन इन मेजर ऑफ कैपेसिटी इज द सेम एज दैट द ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। ठीक है, यानी कि जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। मल्टीप्लाई करना है हमें 4 लीटर 275 मिलीलीटर बाई 3। तो सिंपली देखिए यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई किया है, 3 5 15, 15 में से 5 रखा, 1 पावर में गया, केयरिंग में गया, 3 7 21, 21 + 1 जो पावर का है वो हमने प्लस किया, 21 + 1 यानी कि 22,
22 का 2 रखा, 2 के रिंग में गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 यानी कि 8 हो गया, ठीक है, और 3 4 जा 12। अब देखिए 3 4 जा 12 तो हो रहा है, लेकिन 4 किसके साथ है, 4 लीटर के साथ है, इसलिए 3 का 4 से मल्टीपल जो भी आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लीटर में रहेगा, ठीक है, तो इसलिए 12 लीटर एंड 825 मिलीलीटर हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइडेशन सिंपल हो जाएगा। देखिए 63 लीटर एंड 633 मिलीलीटर था, जिसको 3 से डिवाइड करना था। सिंपली मैंने पहले 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, ओके, 6 माइनस 6 0 रह गया, मैंने 3 को नीचे ले लिया, 3 को नीचे लेते ही मेरा लीटर का कंप्लीट हो गया यहां पर मामला, तो 3 1 जा 3 चला गया। अब जैसे ही मेरा लीटर वाली डिजिट से, लीटर कितना था इसमें, लीटर कितना था, लीटर 63 था, और 63 का मैं कंप्लीट डिवाइडेशन कर चुका हूं यहां तक, तो ये मैंने लीटर इसके आगे लिख दिया। फिर मैं मिलीलीटर के 6 को नीचे लूंगा, तो 3 2 जा 6, ओके, फिर मैं 3 को नीचे लूंगा, इस वाले 3 को, 3 3 1 जा 3, ओके, फिर मैं इस वाले 3 को नीचे ले आऊंगा, और 3 1 जा 3, और ये रिमाइंडिंग क्या रह जाएगा, 0, और क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 21 लीटर एंड 211 मिलीलीटर, ठीक है। यानी सिंपल जो हमने डिवाइडेशन सीखे थे, सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, उसी तरह से लीटर मिलीलीटर के भी डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 12.5 है, जिसका हम एक एग्जांपल डिवाइडेशन वाला देखते हैं, ठीक है। डिवाइडेशन वाला देखते हैं कि हमें डिवाइड करना है, 96 लीटर है, ध्यान रखिएगा, और 240 मिलीलीटर है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 6 से, तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूंगा 9 को डिवाइड करूंगा 6 से, सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये जाएगा 1 टाइम, 6 1 जा 6, मैं माइनस कर दूंगा, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। अब मैं 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज 3 इज लेस देन 6, तो मैं 6 को नीचे ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने 6 को नीचे लिया तो लीटर वाला कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं 36 को डिवाइड करूंगा, 6 6 जा 36, ठीक है, ये माइनस करते ही ये 0 रह जाएगा, यानी कि यहां पर 0 और यहां पर भी 0, ठीक है। लीटर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मिलीलीटर वाले 2 को नीचे उतारूंगा। क्या ये पॉसिबल है कि मैं 2 को डिवाइड कर सकूं 6 से? नहीं, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो मैं यहां पर 0 पुट कर दूंगा और 4 को नीचे ले लूंगा, 6 4 जा 24, ये 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है, ओके। फिर क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी, 0 मैं यहां ले लूंगा, और 0 से पॉसिबल है ही नहीं, इसको 0 पॉसिबल ही नहीं, ये डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है कि इसको कर सकूं, तो मैं 0 भी यहां पुट कर दूंगा, और रिमाइंडर भी क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। लेकिन अब मुझे इसमें लीटर और मिलीलीटर का पता लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा मैं? देखिए ये जो 16 आया था वहां तक मेरा लीटर का डिवाइडेशन कंप्लीट हो चुका था। 16 मुझे यहां पर मिला था और यहां पर मेरा लीटर का डिवाइडेशन कंप्लीट हो चुका था, तो 16 तो लीटर में चला जाएगा और 040 ये मिलीलीटर में चला जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कहां पर लीटर वाला जो डिवाइडेशन है वो कंप्लीट हुआ और कहां पर मिलीलीटर वाला डिवाइडेशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आप डिवाइडेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और ऑर्डिनरी तरीके से ही डिवाइडेशन होगा, ठीक। अब हम देखते हैं इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि अब हम जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स में दिए हुए होंगे, हमें बस पहचानना है कि कहां पर डिवाइडेशन है और कहां पर मल्टीप्लिकेशन है। लेट्स स्टार्ट। देखिए एग्जांपल 12 देखते हैं हम एक बार। इफ 1 टैंक ऑफ कार कंटेन्स 25 लीटर एंड 125 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल डू 5 सच टैंक्स ऑफ कार कंटेन? ठीक है, एक कार है जिसके पेट्रोल में कार का एक टैंक है जिसमें इतना पेट्रोल आता है, तो 5 टैंक्स में कितना आएगा? सिंपल हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, बिकॉज एक की जानकारी दी हुई है और 5 के बारे में पूछ रहा है, कम की जानकारी दी हुई है और ज्यादा के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 टैंक्स ऑफ कार कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। देन 5 टैंक ऑफ कार्स कंटेन द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा 125 लीटर एंड 625 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसी के बेस पर एक्सरसाइज है 12.6। लेट्स डू द एक्सरसाइज 12.6। देखते हैं। ए बकेट कैन बी फिल्ड अप विद 7 jugs
ऑफ वाटर, ओके, ईच जग होल्ड 2 लीटर 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ओके, हाउ मच वाटर डज द बकेट्स होल्ड। देखिए एक बाल्टी है, ठीक है, उस बाल्टी में मुझे पानी भरना है, वाटर है ना, हाँ वाटर है, पानी भरना है। उस पानी के लिए कंडीशन ये है कि वो जो बाल्टी है उसके लिए कंडीशन ये है कि ये 7 जग पानी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो एक जग की क्वांटिटी हमें दी हुई है, एक जग की हमें क्वांटिटी दी हुई है कि एक जग में कितना पानी आता है, ईच जग होल्ड 2 लीटर एंड 450 मिलीलीटर, 2 लीटर एंड 450 मिलीलीटर, ये एक जग में पानी आता है। और एक बाल्टी है, जैसे ये एक बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, इसमें कितने जग लगते हैं, 7 जग्स लगते हैं। जग आप जानते हैं जिसमें हम एक पानी रखते हैं, घर में बर्तन होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, तो 7 जग पानी इस बाल्टी में आता है, ठीक है। और एक जग में इतना पानी है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बाल्टी कितने लीटर पानी आएगा, बाल्टी में कितने लीटर पानी आएगा। सो सिंपली इनडायरेक्टली वे में वो हमसे पूछ रहे हैं कि इन 7 जग्स की क्या क्वांटिटी रहेगी, मतलब कितनी इसमें कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। तो यानी कि देखिए 7 जग पानी इस बाल्टी में आएगा और एक जग की क्वालिटी हमें दी हुई है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी दी हुई है। तो 7 जग की जितनी कैपेसिटी होगी वो टोटल एक बाल्टी की कैपेसिटी होगी। तो हमें 7 जग की कैपेसिटी निकालनी है। 7 जग की कैपेसिटी निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, एक जग की गिवन है, 7 जग की हमसे पूछी है, 7 जग्स की हमसे पूछी है। सिंपली मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा किससे, 7 से, ठीक है, इंटू 7, ठीक है। इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं, 7 का मल्टीप्लीकेशन 0 से 0, 7 5 जार 35 पावर 3, 7 4 जार 28, 28 प्लस 3 31, ठीक है, 31 का 1 रख लेंगे, पावर 3, और 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17। अब ये 17 कब आया था, जब मैं 7 का लीटर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये हो जाएगा 17 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। यानी कि ये तो आई 7 जग की क्वांटिटी कैपेसिटी, ठीक है। अब याद रखिए कि बाल्टी 7 जग में भर जाएगी, तो ये एक तरह से बाल्टी की भी कैपेसिटी है, ठीक है। तो जो हमारी बकेट है, बाल्टी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो यही रहेगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि हाउ मच वाटर डज द बकेट होल्ड, यानी कि पानी कितना आएगा, पानी, और उसने पहले बता दिया कि एक बकेट कैन बी फिल्ड अप विद 7 जग्स, ठीक है। यानी कि 7 जग जितना पानी आता है एक बाल्टी में, और एक जग में इतना पानी है, तो बाल्टी में कितना पानी होगा, जितना 7 जग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर, 17 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। तो इस तरह से आपकी जो कैपेसिटी वाली एक्सरसाइज है 12 वो कंप्लीट होती है। और जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके लिए आप देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।